भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यहेतवे तापत्रय विनाश श्री कृष्ण वयं नमः। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म स्थापनार्थ संभावनी युगो युगो। जब जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो भक्तों के उद्धार के लिए लेते हैं। एक दिन गोलोक धाम में जब राधा कृष्ण बैठे हुए तो वहां एक तोता उड़ता हुआ आया और राधा जी के हाथ पर बैठ गया तो बोलने लगा राधे 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 राधे। राधा ने कहा तू राधे राधे मत बोल, तू कृष्ण कृष्ण बोल। अब तोता उड़ा कृष्ण के हाथ पर बैठ गया तो कृष्ण बोले तू राधे राधे बोल, और राधा बोले तू कृष्ण कृष्ण बोल। इससे राधा जी ने प्रसन्न होकर उसे शुक वरदान दिया और उन्हें 18 श्लोक श्रवण कराए और कहा तुम मृत्यु लोक पर जाओ और भागवत का जन जन में प्रचार करो। तो इधर नारद जी सोचते हैं कि अब सुखदेव जी का प्रकटाय होना चाहिए। एक बात कहूं, जहां नारद जी को अगर कोई भक्त देख ले तो उसे जरूर भगवान के दर्शन होते हैं। और जिस घर में झगड़े होते हैं अगर नारद जी वहां पहुंच जाएं तो उस घर के झगड़े बंद हो जाते हैं, और जहां झगड़े नहीं होते वहां शुरू हो जाते हैं। ये नारद जी की खासकर बातें हैं। तो एक दिन नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, सोचने लगे कि मैंने विष्णु और लक्ष्मी जी में तो झगड़ा करा ही दिया है एक बार, और ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी में भी करा दिया है, लेकिन शिव पार्वती में कभी झगड़ा नहीं कराया। तो नारद जी कैलाश पर्वत पर आए और पार्वती माँ अकेली थी और भोले बाबा अपनी समाधि में लीन थे। तो वहां नारद जी पहुंचते हैं और पार्वती माँ उनका स्वागत सत्कार करती हैं, कहती हैं आओ नारद बैठो, इतने दिन हो गए तुम कहीं आते नहीं, घूमते नहीं क्या? तो नारद जी बोले क्या बात बताऊं माते, आजकल के प्राणियों तो बस स्वार्थ का प्रेम है, क्योंकि अब कोई स्वार्थ के बिना प्रेम नहीं करता। तो माता पार्वती कहने लगी मैं अपनी क्या बताऊं, मेरे स्वामी तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें समाधि में कोई भी दर्शन हो जाए तो मुझे आकर बताते हैं कि मुझे आज राम जी का दर्शन हुआ, कृष्ण जी का दर्शन हुआ। लेकिन आपसे एक बात कहूं, पति हमेशा पत्नी से ऐसी कोई तो बात होती है जो कि जरूर छुपाते हैं, पर यहाँ जहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं पर उनकी जरूर घर जाके क्लास लगने वाली है, क्योंकि हर पति कोई ना कोई बात जरूर छुपाते हैं।
तो नारद जी बोले, माता ये तो बहुत आनंद की बात है कि आपके पति आपको बहुत प्रेम करते हैं और आपका प्रेम ऐसे ही बढ़ता रहे। तो नारद जी ने सोचा, ऐसे तो माता पर कोई असर नहीं होगा। तो नारद जी ने कहा, आपसे सच में प्रेम करते हैं? माता बोली, इसमें का कोई शंका की बात है क्या? तो नारद जी बोले, जो बाबा अपने गले में मुंडों की माला डाल के रहते हैं, वो मुंड किसके हैं? तो माता बोली, प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि ये मुंड किसके हैं। तो नारद जी बोले, तो कैसा प्रेम जिसे 24 घंटे अपने गले में डाल के रखते हैं और आपको यही नहीं पता कि ये किसके मुंड हैं। अब तो पार्वती सोचने लगी कि मैं इनसे इतना प्रेम करती थी, वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। अब नारद जी का तो काम हो गया। अब कहने लगे, माता आप जानो, आपका काम जानो। अब नारद जी तो कह के चले गए और उधर से महादेव जी आ रहे थे और बोले, बाबा आप जल्दी जाइए, आपको माँ पार्वती याद कर रही हैं। तो भोले बाबा ने सोचा, जब आप आए हैं तो जरूरी याद कर रही हूँ। तो जब भोले बाबा आते हैं, माता ने अपने सारे वस्त्र गहने उतार दिए, साधारण आभूषण वस्त्र ग्रहण कर लिए। पहले जमाने में ये एक कमरा होता था, उसे बोलते थे कोप भवन। अगर कोई स्त्री या कोई गुस्सा हो जाती थी, उसमें बैठ जाती थी, समझो रूठ गई। तो आज माता पार्वती कोप भवन में बैठी हुई हैं और भोले बाबा पूछते हैं, क्या हुआ देवी, आप कोप भवन में क्यों बैठी हैं? तो माता पार्वती बोलती हैं कि आप तो देखने में भी काले हैं और अंदर से भी काले हैं। तो भोले बाबा बोले, अंदर से काला मतलब कपटी? मैंने तो आपसे कोई कपट ही नहीं किया। माता बोली, अगर कपट नहीं किया तो ये बताइए, आपके गले में ये मुंडों की माला किसकी है? भोले बाबा बोले, आपने इतना समय नहीं दिया जो कि मैं आपको बता सकूं। और भोले बाबा कहने लगे, आप हमसे प्रश्न पूछ रही हैं, ये मुंड किसी और के नहीं है, ये तो आपके हैं। जब जब भी आपने अपना शरीर त्यागा है, हमने आपकी याद में ये माला में पिरो लिए अपने गले में डाल के फिरते हैं। आप कहते हैं कि हम कपटी हैं। अब तो पार्वती बोली कि अब तो आप महाकपटी हैं। अब भोले बाबा बोले, अब कैसे महाकपटी? क्योंकि आपने कौन सी औषधि पी है, ऐसी कौन सी दवा पी ली है जो कि आप कभी मरते ही नहीं और मुझे हर बार मरना पड़ता है। तो भोले बाबा बोले, मैंने कोई ऐसी औषधि नहीं पी, मैंने तो अमर कथा का पान कर रखा है। माता पार्वती बोली, ये कैसी अमर कथा? भोले बाबा बोले, ये आपकी वश की बात नहीं है, आप नहीं सुन पाओगी। जो मैं आपको कथा श्रवण करा रही हूँ यही अमर कथा है, लेकिन इसे इतना नहीं कह सकती कि अमर हो या, पर इतना जरूर कह सकती हूँ, अगर अपने जीवन में उतारोगे तो कल्याण जरूर होगा, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। तो अब तो माता पार्वती जिद करने लगी कि हमको तो कथा सुननी है, अब चाहे कुछ करो हमें तो कथा सुननी है। तो भोले बाबा कैलाश पर्वत पर जाते हैं, एक ताली बजाई तो सारे पशु पक्षी सब उड़ गए, दूसरी बजाई तो सब जंतु सब चले गए, लेकिन एक अंडा था वो पक्षी का, वो पड़ा रह गया। तो यहाँ पर भोले बाबा जब कथा सुनाते हैं और क्या कहते हैं, महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन डाल, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरारी
सोता, तू करा दे रहा तोता, उमा के तो पर गए सोता, तू करा दे रहा तोता। सुनना है कौन नहीं। जब भोले बाबा कथा सुनाना आरंभ करते हैं तो वो अंडा फूट गया और क्या अमर कथा जब शंकर ने गौरा को सुनाई, अमर कथा शंकर ने जब गौरा को सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए तोता की हुकार, उमा के सोता पर गए, तू करा दे रहा तोता। अब देखिए जब कथा होती है ना तो माताएं तो घूंघट मार के बैठ जाती हैं, पता ही नहीं चलता सुन रही है कि नहीं। पर भैया होते ना उन्हें तो क्या करें, बेचारी नींद आ रही हो फिर भी देखते हैं, क्योंकि वो तो लाज कर नहीं सकते, इसलिए माता जरूर फायदा उठाती है। इधर जब भोले बाबा कथा सुना रहे थे तब माता के सोता पड़ जाते हैं और क्या कहती है माँ, नींद से गौरा जागी अब शोष हुआ है भारी, नींद से गौरा जागी अब शोष हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली लग गई प्रभु आके हमारी, हाथ जोड़ कर बोली लग गई प्रभु आके हमारी। आदि कथा सुनी है, आदि है बरकरार, उमा के सोता पर गए, तू करा दे रहा तोता। तो अब जब माँ पार्वती कथा से जागती हैं, जब व्यास जी आवाज लगाते हैं, कहते ना बोलिए कृष्ण भगवान की जय, तब कहीं जाके माताओं की समाधि टूटती है और माता पार्वती बोली, प्रभु आप तो हमें ये प्रसंग सुना रहे थे कि उद्धव जी जाते हैं, फिर आगे क्या हुआ। भोले बाबा बोले जब आपने कथा न सुनी फिर हुक्रा कौन दे रहा था। तो भोले बाबा कहते हैं, बोले शंकर जी कथा सुनी है किसने, बोले शंकर जी कथा सुनी है किसने,
देखते हैं तो कोई नहीं, माता पार्वती बैठी हुई हैं। इधर देखते हैं तो कोई नहीं, इधर देखते हैं। जब भोले बाबा ने पीछे मुड़ के देखा तो शुक बैठा हुआ था। तो भोले बाबा आगे आगे तोता दौड़े, पीछे पीछे शिव भंडार, उमा के सोता पर गए, करा के रह तोता। दौड़ रहे हैं आगे आगे, तोता दौड़ रहा है। अब उड़ता उड़ता तोता वेद व्यास की कुटिया में पहुंचता है। इधर वटिका माता बोलती हैं व्यास जी से कि इतनी उम्र हो गई हमें, हमारी कोई संतान नहीं हुई है। जब माता जमाई लेती हैं, जब इचकी लेती हैं तो उड़ता उड़ता सुकून के पेट में प्रवेश कर जाता है गर्म